अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिक्स है। फर्ज करें हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, ए एंड बी। और उसकी डायमेंशन हमें क्या दिया गया है? उसकी डायमेंशन है हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स, यानी इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। एंड लेट फर्ज करें सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरे हमारे पास गिवन है सी और डी मैट्रिक्स, और उसे हमें उसके बारे में हमें कहा क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं? उसकी ऑर्डर हमारे पास होती है 2, सॉरी, जितनी रोज होती है उतनी ही कॉलम्स होती है, यानी रो इज इक्वल टू कॉलम्स। जितने भी उसमें रोज होते हैं उतने ही उसमें कॉलम्स होते हैं। तो ये दो किस्म के हमारे पास मैट्रिक्स हैं, और इसमें हमसे कहा गया है कि अब आप इस ऑपरेशन यानी a प्लस बी, बी प्लस डी, 3a माइनस 2c एंड 7c प्लस डी को, अगर इसको आप ये ओबे कर सकते हैं, ये ऑपरेशन अगर ये डिफाइन कर सकते हैं तो वो भी पता है, और अगर नहीं डिफाइन कर सकते तो वो भी पता है। और अगर डिफाइन कर सकते हैं तो इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि आएंगे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। चलो पहले को देखते हैं। पहले में हमसे कहा गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो एडिशन में हमारे पास ये रूल है कि उनका ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास सेम होगा, इज ऑफ सेम ऑर्डर, यानी उसकी ऑर्डर सेम होगी। तो इन दोनों की ऑर्डर तो 2/3 है, इनकी ऑर्डर जब हमारे पास 2/3 हो गई तो इसका मतलब है कि ये ओबे होगा। इट इज डिफाइंड, मीन्स इट इज डिफाइंड। तो ये हमारे पास है डिफाइंड हो गया, क्योंकि 2/3 जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, उसको अगर हम आपस में ऐड कर ले तो फिर वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसीलिए वजह से हमने कहा कि डिफाइंड हो सकते हैं। एंड इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? तो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मालूम है कि इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी वही आएगा जो कि इस उसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सॉरी वो ऑर्डर जो कि होगी वो सेम आएगी जो कि पहले दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। तो इनकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स डायमेंशन डायमेंशन उनकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 2/3। उनके रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन भी हमारे पास 2/3 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम देख लें पार्ट 2 को, उसमें हमारे पास है बी प्लस डी। ठीक है, हम इसको देख लें। इनमें हमारे पास बी जो के है उसका हमारे पास है 2/3, और डी का वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें इसमें तो तकरीबन रोज की मिकदार कम है कॉलम से। जब रोज की मिकदार कम हो कॉलम से और इसमें तो रोज और कॉलम दोनों इक्वल हैं, तो ये डिफाइन नहीं हो सकता। इंस इंस इट इज नॉट डिफाइंड, तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह अगर हम देख लें इस पार्ट नंबर 3 को, तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 3a माइनस 2c। अब फिलहाल आप ऐसे कर ले कि इस 3 और 2 को आप निगलेक्ट कर ले। आप ऐसे लिख ले कि a माइनस सी, आप ऐसे लिख ले। ठीक है, आपकी आसानी के लिए, आपको कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं 3 और 2, ये आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं। इसको हम कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो चलो a माइनस सी को हम देखते हैं। अब अगर मैट्रिक्स ए को हम मैट्रिक्स ए और उससे माइनस मैट्रिक्स सी को हम माइनस करेंगे तो माइनस में भी वही
प्लस वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो चलो हम अभी देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है हमारे पास 2/3, यानी उसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। कॉलम्स की मिकदार रो से ज्यादा है। और सी में यहाँ पर सी है, तो सी हमारे पास उसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि इनमें ऑर्डर डिफरेंस है। सो हिंस इट इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह अगर हम लास्ट को देख ले, पार्ट नंबर 4 को, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 7c प्लस 2d, 7c प्लस 2d। तो ये प्लस वाला आ गया। इसमें से भी हम अब 7 और 2 को निगलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें अभी हम उसको छोड़ दें, तो c प्लस d अगर हम देख लें इस ऑपरेशन को, तो c प्लस डी से हमारे पास आ जाएगा। तो c में भी रोज और कॉलम्स इक्वल है और d में भी, वो दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, यानी उनकी डायमेंशन सेम है। तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे कि हिंस इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, ये हमारे पास मुमकिन है। एंड इट्स डायमेंशन एंड इट्स डायमेंशन and its dimension is same as a square मैट्रिक्स। अब इसकी डायमेंशन भी वही की तरह, उसी की तरह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। अगर किसी को कोई मुश्किलात हो तो मुझसे कमेंट के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।